जिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन केवल रिटन फॉर्म में चाहिए, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं इस क्वेश्चन की हर एक स्लाइड को 5 सेकंड के लिए रोकूंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज वीडियो सॉल्यूशन में मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यह है क्वेश्चन की फर्स्ट स्लाइड। यह है क्वेश्चन की सेकंड स्लाइड। यह है थर्ड स्लाइड। यह है फोर्थ स्लाइड। यह है फिफ्थ स्लाइड। यह है सिक्स्थ स्लाइड। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट एक्स इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर विच this condition is true and this condition is also true. Three distinct points P, Q and R are randomly chosen from the set X. Then the probability that P, Q and R form a triangle whose area is a positive integer is. हमने करेक्ट चॉइस निकालनी है। क्वेश्चन का मीनिंग है कि X सेट में वो सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिसमें x और y दोनों इंटीजर्स हैं, क्योंकि z का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, और एक्स वाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कि एक्स वाई जो पॉइंट है वो इस इलिप्स के अंदर लाई करता है, और एक्स वाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब कि एक्स वाई पैराबोला के भी अंदर लाई करता है। और हम एक्स सेट में से 3 डिफरेंट पॉइंट्स चूज करते हैं और हमने पता लगाना है कि उन तीनों पॉइंटों से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया जो है पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका सॉल्यूशन तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और आपके होमवर्क के लिए दूंगा। वो थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा इसको। वो चेंज ये होगा, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P, Q and R are randomly chosen from the set X and PQR are joined by straight lines. Then the probability that area of the figure formed by PQR is non-negative integer. यदि नॉन नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो आंसर क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। पहले मैं इलिप्स और पैराबोला की फिगर ड्रा कर देता हूं। ये इलिप्स जो है वर्टिकल इलिप्स है, जिसमें कि a स्क्वायर 20 है और b स्क्वायर 8 है। ये √20 हो गया, ये √8 हो गया। अब पैराबोला की शेप ये होगी। इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 5x, और हमने उन पॉइंट्स की बात करनी है जो कि दोनों के अंदर लाई करते हैं, मतलब कि इन पॉइंटों की बात करनी है, और वो भी केवल वो पॉइंट्स जिनका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों इंटीजर। तो सबसे पहले इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स निकालता हूं। इसके लिए मैं इस पैराबोला और इस इलिप्स दैट इज x स्क्वायर बाय 8 प्लस y स्क्वायर बाय 20 इक्वल टू 1, इन दोनों इक्वेशंस को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं। तो मेरे को मिलेगा x स्क्वायर बाय 8 प्लस 5x बाय 20 इक्वल टू 1, that is x square by 8 plus x by 4 equal to 1, that is x square plus 2x minus 8 equal to 0। तो यहां से x की वैल्यू मेरे को मिल गई 2 और -4। लेकिन ये क्लियर है कि यहां का x कोऑर्डिनेट -4 तो हो नहीं सकता, इसलिए x कोऑर्डिनेट ने 2 यूज कर लिया।
और ऑब्वियसली यदि यहां का x कोऑर्डिनेट 2 है तो y कोऑर्डिनेट √10 हो जाएगा, और इस √8 का मतलब हो गया 2√2। और सबसे पहले मैं पता लगाता हूं कि इस पोर्शन में इंटीग्रल पॉइंट कौन कौन से हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है और ये 23 है। ऐसे ही ये 2-1 होगा, ये 2-2 होगा, ये 2-3 होगा, क्योंकि इन सब पॉइंटों का x कोऑर्डिनेट तो 2 ही होगा। क्योंकि ध्यान दो, मैंने बात केवल उन पॉइंटों की करनी है जिनके x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों इंटीजर हों। तो दोनों इंटीजर वाले पॉइंट यहां पे होंगे, या फिर एक पॉइंट और है ये 10, इसके ऊपर वाले और इसके नीचे वाले पॉइंट्स, और इसके ऊपर वाला एक पॉइंट होगा 1-1 और इसके ऊपर होगा 1-2। हमने ध्यान देना यह है कि कितनी ऊपर तक मैं जा सकता हूं। ये 1-1, तो मेरे को ध्यान देना यह होगा कि कौन कौन से पॉइंट इस पैराबोला के अंदर आएंगे। ये वाला पॉइंट हो गया 1-1, इसके ऊपर 1-2 जो है इसके अंदर आएगा कि बाहर आएगा, यह देखना है हमने। 1-2 अंदर आएगा, यदि 1-2 को इसमें रखें और उसने यदि सेटिस्फाई कर दिया तो 1-2 इसके अंदर आएगा। मैं y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 रखता हूं, इन इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है, इसलिए 1-2 इस पोर्शन के अंदर आएगा। लेकिन 1-3 जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये इन इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। इसलिए 1-1, 1-2 और नीचे 1-1, ये 1-2, ये इस पैराबोला के अंदर आएंगे। ये मैंने इसकी एनलार्ज पिक्चर बनाई है, और क्योंकि मैंने जो ट्रायंगल बनाना है उसके तीनों वर्टिसेस इंटीग्रल होने चाहिए, इसलिए ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस इनमें से कोई होंगे या इनमें से कोई होंगे। और दूसरी बात यह भी कहा गया है कि एरिया शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। आप देख सकते हो कि जो भी ट्रायंगल बनेगा उसके 2 पॉइंट्स यहां होंगे और एक पॉइंट यहां होगा, या 2 पॉइंट यहां होंगे और एक पॉइंट यहां कहीं होगा। और हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यदि हर बार बेस में इस लाइन पर लूं या इस लाइन पर लूं और हाइट में इनके बीच का डिस्टेंस लूं, तो हाइट तो फिर हमेशा 1 ही रहेगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने सपोज ये दोनों पॉइंट लिए और इधर एक पॉइंट ये वाला ले लिया। इस ट्रायंगल के लिए हाइट तो 1 ही होगी, ये हो जाएगी हाइट। तो कोई भी ट्रायंगल बनेगा हाइट हमेशा 1 ही रहेगी। तो इसका मतलब हो गया कि ये पूरा इंटीरियर होने के लिए बेस को इवन नंबर होना पड़ेगा, क्योंकि हाइट तो हमेशा ही 1 है। और बेस इवन नंबर हो तो पॉसिबिलिटीज ये है कि बेस की लेंथ 2 हो या 4 हो या मैक्सिमम 6 हो सकती है। 6 से ज्यादा बड़ा बेस नहीं हो सकता, इसको मैं अभी दिखाऊंगा। तो मैं फर्स्ट केस लेता हूं जब बेस की लेंथ 2 होगी। तो बेस 2 होने के लिए एक पॉसिबिलिटी है P1 और P3 को ज्वाइन किया जाए, या फिर P2 और P4 को ज्वाइन किया जाए, या P3 और P5 को ज्वाइन किया जाए। तो बेस की लेंथ 3 हो, ऐसा
तीन केसेस में पॉसिबल है, P1 P3, P2 P4 या P3 P5। और एक बार मैंने बेस यहां पे ले लिया, उसके बाद मैं थर्ड वर्टेक्स को मैं इनमें से कोई भी लेता हूं तो हाइट हमेशा 1 रहेगी। तो थर्ड पॉइंट इनमें से मैं कोई भी लेता हूं, एरिया पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा, क्योंकि हाइट तो 1 होगी और बेस अपॉन 2 जो है वो इंटीजर आ जाएगा। तो बेस यदि इसके ऊपर है और बेस की लेंथ 2 है, देन दिस ऑपरेशन ऑफ सिलेक्शन कैन बी डन इन 3 ways। और इसके बाद इन 7 में से मैं कोई भी चूज कर लूं, एरिया पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। तो 7 में से एक पॉइंट मैं 7C1 बेस में चूज कर सकता हूं। और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि बेस में इसके पर लूं। यदि बेस में इसके पर लूं और लेंथ उसकी 2 हो तो पॉसिबिलिटी है कि P6 और P8 को चूज करूं या P7 और P9 को चूज करूं और आखिरी होगा या P10 P12 को चूज करूं। तो 2 लेंथ का बेस जो है दैट कैन बी सिलेक्टेड इन 5 ways। और एक बार इनमें से हमने बेस चूज कर लिया तो अब वर्टेक्स के लिए इनमें से कोई भी पॉइंट ले लूं, एरिया पॉजिटिव इंटीजर बनेगा। तो पहला ऑपरेशन 5 वेज में कर सकते हैं और उसके बाद इन 5 में से कोई एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, 5C1। तो आंसर आ गया 21 प्लस 25। तो सोफार हमको 46 ट्रायंगल्स मिल चुके हैं जिनके बेस की लेंथ 2 होगी। अब मैं सेकंड पॉसिबिलिटी लेता हूं, यदि बेस की लेंथ 4 है, बेस की लेंथ 4 हो, पहले मैं उन केसेस की बात करता हूं जब बेस इसके ऊपर होगा और तीसरा पॉइंट इनमें से कोई होगा। तो बेस की लेंथ 4 हो, ऐसा होने के लिए तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि P1 और P5 को हम चूज करें। और एक बार हमने P1 P5 को चूज कर लिया तो अब इनमें से कोई भी पॉइंट चूज कर लूं, एरिया पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, क्योंकि हाइट तो हमेशा ही 1 है। ये ऑपरेशन 1 into 7C1 दैट इज 7 वेज में किया जा सकता है। अब बेस की लेंथ 4 हो और बेस इस लाइन पे हो, ऐसा कितने तरीके से हो सकता है। यदि मैं P6 और P10 को ज्वाइन करूं तो बेस की लेंथ 4 हो जाएगी, या P7 और P11 को ज्वाइन करूं या P8 और P12 को ज्वाइन करूं तो बेस की लेंथ 4 आएगी। तो 4 लेंथ वाला बेस इस पे हो और हाइट के लिए मैं इनमें से कोई एक पॉइंट चूज करता हूं। तो ये वाला ऑपरेशन 3 into 5C1 बेस में किया जा सकता है। तो ये हो गए 28 केसेस। तो 46 पहले मिल चुके थे, 28 अब मिले। अब तीसरा केस लेता हूं, जब बेस की लेंथ 6 होगी। जब बेस की लेंथ 6 है तो बेस यहां तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इवन P1 और P5 को भी ज्वाइन करेंगे तो भी लेंथ 6 नहीं आती। तो 6 लेंथ वाला बेस केवल तभी हो सकता है जब बेस वाले पॉइंट इसके पर लिए जाए। तो 6 लेंथ वाला बेस केवल तभी हो सकता है जब P6 और P12 को ज्वाइन किया जाए। मतलब कि 6 लेंथ वाला बेस केवल एक वे में बन सकता है। और तीसरा वर्टेक्स इनमें से कोई एक हो, कोई एक वर्टेक्स को मैं 5C1 नंबर बेस में सेलेक्ट कर सकता हूं। तो आ गया 1 into 5C1 दैट इज 5। तो हमने देखा कि कुल मिला के 46 प्लस 28 प्लस 5 दैट इज 73 केसेस ऐसे हो गए जिनमें एरिया जो है पॉजिटिव इंटीजर आएगा। और टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालने के लिए कुल मिला के, क्योंकि इसमें 12 पॉइंट्स हैं,
तो 12 में से 3 पॉइंट कितनी वेज में चूज कर सकते हैं? दैट आई कैन डू इन 12C3 नंबर ऑफ वेज। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई 73 अपॉन 12C3, दैट इज 73 अपॉन 220। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बी चॉइस इज करेक्ट चॉइस।